कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप लोग दिव्य श्रीमद् भागवत जी के पद्म पुराण के अंतर्गत जो 6 अध्याय का महात्म्य, उसके दूसरे अध्याय में आप श्रवण कर रहे थे कि जब नारद जी भक्ति महारानी को ज्ञान वैराग्य को आश्वस्त करके कि मैं आपका दुख दूर करूंगा, और जब आकाशवाणी हुई थी कि आपको एक सत्कर्म करना पड़ेगा और सत्कर्म को करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, तो नारद जी इस प्रश्न को लेकर के अनेक साधु पुरुषों, संतों और ऋषियों के पास में जाकर इस प्रश्न को पूछने लगे। तो क्योंकि जिस प्रश्न का उत्तर नारद जी को नहीं पता, भला उसका उत्तर कौन दे सकता है, क्योंकि नारद जी साक्षात भगवान का मन है और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ऐसे परम भक्त श्री नारद जी को जिस प्रश्न का उत्तर नहीं पता, तो उसका भला हमें कैसे पता होगा। ये विचार करके कुछ संतों मौन व्रत धारण कर लिया, कुछ समाधि में बैठ गए। किन्हीं ने अपने शिष्यों से कह दिया कि कह दो कि गुरुदेव तो ध्यानस्थ हो चुके हैं और हिमालय की गुफाओं में प्रवेश कर गए हैं। इस प्रकार से टाल मटोल कर सब अपने अपने कि हमारी इतनी बड़ी ख्याति है, अब नारद जी हमसे प्रश्न पूछने आएंगे, हम उत्तर नहीं दे पाएंगे तो हमारी ख्याति खराब होगी। तो इसी बहाने सब इधर उधर भागने लगे, पृथ्वी पर हाहाकार मच गई। ये देखकर नारद जी को बहुत दुख हुआ और नारद जी ने अंतिम अपना निर्णय लिया कि मैं बद्रिकाश्रम में जाकर नर नारायण भगवान की तपस्या करूँगा और उन्हीं से पूछूंगा कि सत्कर्म क्या होता है। ये विचार करके जब बद्रीवन में पधारे हैं नारद जी, तो उसी समय चारों सनत कुमार का दर्शन हुआ। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 5-5 वर्ष के से छोटे छोटे बालक हैं और सदैव एक ही ये मंत्र का जाप करते हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो जब इनको आते हुए देखा है, नारद जी ने पूरी घटना क्या सुनाई है कि किस प्रकार में पृथ्वी लोक गया, किस प्रकार श्री धाम वृंदावन पहुंचा। वहाँ पे एक अद्भुत विचित्र दृश्य मैंने देखा। एक नवयुवती और विलाप कर रही है, 2 वृद्ध पुरुष उसकी गोद में लेटे। परिचय पूछने पे पता चला कि भक्ति महारानी ये पुत्र ज्ञान वैराग्य के लिए विलाप करती है। अनेकों सुंदर स्त्रियाँ गंगा आदि इनकी सेवा में तत्पर हैं, लेकिन बहुत दुखी हैं। तो उस समय ये सारी घटनाक्रम कह सुनाया तो सनकादिक ऋषियों से प्रार्थना करने लगे नारद जी कि हे सनकादिक ऋषि, आप देखने में तो छोटे छोटे 5 वर्ष के से हैं, लेकिन हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। आपकी एक बार के श्राप से जय विजय का वैकुंठ से पतन हो गया था और फिर आपकी ही कृपा से वो पुनः वैकुंठ लोक में गए थे। तो हे सनकादिक ऋषि, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप कृपा करके भक्ति महारानी उस दुख को दूर कीजिए और मेरे हृदय का संकल्प पूर्ण कीजिए। ये बात सुनकर के सनकादिक ऋषि कहने लगे कि नारद जी, बस इतनी सी तो बात है, आप क्यों इतने व्यथित, इतने चिंतातुर हो रहे हैं? इसका उपाय तो पहले से ही विद्यमान है। ये बात सुनकर के नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ। नारद जी ने कहा कि इसका उपाय पहले से ही विद्यमान है। बोले कि हाँ, आप सुनो ध्यान से, अब ध्यान देकर के हमारी बात को सुनो कि सत्कल्प सूचको नूनम ज्ञान यज्ञो स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत शुकादि में। जिस कथा को श्री सुखदेव जी ने अपने मुखारविंद से गाया है, ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान यज्ञ आप यदि अनुष्ठान करेंगे तो उसी समय भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों स्वस्थ और पुष्ट हो जाएंगे। ये बात सुनकर नारद जी ने कहा कि अरे, मैंने तो वेदांत घोष किया, बार बार गीता जी का पाठ किया, लेकिन उससे भी ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए। तो श्रीमद् भागवत के श्लोक श्लोक में, पद पद में तो वेदों का ही सार छुपा है। तो जब वेदों से नहीं काम बना तो फिर उसके सार से श्रीमद् भागवत ग्रंथ से कैसे हो जाएगा। ये बात सुनकर सनकादिक ऋषि मुस्कुराने लगे और बोले कि देखिए, एक आम का बहुत विशाल वृक्ष है, उसमें बहुत सारे आम लगे, बहुत पके पके पीले पीले आम लगे, रस भरे, और उसके नीचे एक व्यक्ति खड़ा है
और वो बार बार प्रयास कर रहा है आम को तोड़ने के लिए, लेकिन उसके आम हाथ नहीं आते। वो पेड़ पे चढ़ना जानता नहीं है, आम टूट के गिरते नहीं हैं और बहुत देर से प्रयास कर रहा है। अंत में हार करके उसने विचार किया कि जो आम का फल है, इसके पूरे पेड़ में, पूरे जड़ से लेकर के तना भाग तक, इसके पत्तों तक इसमें रस विद्यमान है, तभी तो आम के फल में ये रस आया है। तो क्यों ना मैं इसकी जो डंठल पड़ी है नीचे भूमि पे गिरी हुई, क्यों इसके पत्ते गिरे हैं, उनको लेकर के चूस लूँ तो आम खाने का स्वाद आ जाएगा। ये बात सुनकर नारद जी मुस्कुराने लगे। तो सनकादिक ऋषि बोले कि जिस प्रकार से आम के फल में जो स्वाद है, वो स्वाद उसके पत्ताओं में, उसके डाल पत्तों में, उसके जड़ में नहीं है, उसके फल में है। जिस प्रकार से कोई दूध पीते पीते विचार करे कि हमें घी का स्वाद आ जाए, तो दूध के अंदर ही घी छुपा हुआ है, लेकिन जब उस दूध को जमाया जाता है और फिर उसका जब माखन निकाला जाता है, मंथन किया जाता है, और माखन निकालने के बाद जब उसमें से घी निकलता है, तपाया जाता है, तो उसका स्वाद अलग आता है। जिस प्रकार से, तीसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिस प्रकार से जो ईख होती है, गन्ना होता है, उसके अंदर मिठास भरी होती है, लेकिन जब उसको ठीक प्रकार से बना करके गुड़ के रूप में बनाया जाता है, तो गुड़ का स्वाद उस गन्ने के स्वाद से अलग होता है। तो ठीक इसी प्रकार से फलस्वरूप होने के कारण, क्योंकि वेद जो कल्प वृक्ष रूपी जो वेद है, उनका ये फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो जो ये फल होने के कारण इसमें ये रस से परिपूर्ण है और इसका स्वाद कुछ और ही है। और इसका तो आपने स्वयं, नारद जी, सनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि नारद जी, इसका तो स्वयं आपने 4 श्लोक के रूप में वेदव्यास जी को प्रदान की थी। जब वेदव्यास जी, जिन्होंने महाभारत ग्रंथ की, गीता जी की रचना की है, क्योंकि गीता जी श्री महाभारत जी का ही एक अंग है, एक पार्ट है, तो आपने कहा ना कि मैंने गीता सुनाई, मैंने वेद वेदांत का घोष किया, उसके सुनने से भी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई, उनका जो बुढ़ापा था वो नहीं मिटा, तो फिर भागवत से कैसे मिटेगा। तो ये बताइए कि आपने स्वयं चतुश्लोकी भागवत, जो कि ब्रह्मा जी ने आपको सुनाई थी, वो ले जाकर के आपने जो अथाह सागर है ज्ञान का, श्री वेदव्यास जी, और वो जब आश्रम पर अपने असंतुष्ट मन से बैठे थे, तो उनको आपने दी थी चतुश्लोकी भागवत। उसी से उन्होंने 18,000 श्लोक का विस्तार किया था। तो वही श्रीमद् भागवत का सप्ताह ज्ञान यज्ञ करने से ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे, एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। ये बात सुनकर के नारद जी का हृदय तो बहुत गदगद हो गया, बहुत प्रसन्न हो गए नारद जी। और नारद जी ने सनकादिक ऋषियों के चरणों में बारंबार प्रणाम किया है और संकल्प किया है कि ज्ञान यज्ञम करिष्यामि शुक शास्त्र कथोचलम। मैं इस ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान शीघ्र से शीघ्र करूँगा और भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करूँगा, पुनः भक्ति को घर घर में जन जन में स्थापित करूँगा। ये संकल्प नारद जी ने किया है और सनकादिक ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया है। अब आगे आप श्रवण करेंगे कि भागवत जी की कैसी अद्भुत महिमा है। कथा बिना कथा प्रारंभ हुए, केवल कथा की महिमा से ही भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट और स्वस्थ हो जाएंगे। इस कथा को आप नेक्स्ट वीडियो में श्रवण करेंगे। श्री राधे राधे।